बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज 3 बड़ी खबरें जो रहने वाली है आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। यहां वो बीजेपी निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो सहकारिता विभाग के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वाराणसी में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के महाकुंभ के बाद आज से मेयर कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कॉन्फ्रेंस में न्यू अर्बन डेवलपमेंट पर चर्चा होगी। देश की राजधानी में पीएम मोदी यूपी और उत्तराखंड की पार्टी सांसदों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर चाय पर चर्चा करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह जो है आज लखनऊ दौरे पर रहेंगे। करीब 2 बजे अमित शाह बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मंच साझा करेंगे। लखनऊ के रमाबाई मैदान में ये सरकार बनाओ अधिकार पाओ रैली होगी। इस मौके पर दूसरे दलों के कई नेता भी निषाद पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बता दें कि बीजेपी और निषाद पार्टी में गठबंधन है। इस महारैली में मछुआ समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। ऐसी संभावना है कि गृह मंत्री अमित शाह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आरक्षण की सौगात देने की घोषणा कर सकते हैं। इसके बाद अमित शाह 3:45 बजे यूपी सहकारी बैंक की 23 नई शाखाओं का उद्घाटन करेंगे और यूपी राज्य भंडारण निगम के 29 गोदामों का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो करीब 4:45 बजे सहकार भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक कैंपस में ये कार्यक्रम होगा। निषाद पार्टी हम लोग के गठबंधन का अहम दल है और हम लोग उनके साथ मिलकर चुनाव 2019 में भी लड़े हैं, इसमें भी लड़ रहे हैं और उन्होंने एक महारैली करी है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमित शाह जी हैं और साथ ही साथ विशेष अतिथि के रूप में हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो उसके लिए है एक अच्छा संदेश जाएगा, गठबंधन का जाएगा, गठबंधन की ताकत का जाएगा और निषाद समाज को भी एक दिखने लगा है कि किस प्रकार से जो राम भक्त हैं वो निषाद भक्तों के साथ कैसे आगे चल रहे हैं। उधर वाराणसी में आज से 3 दिवसीय अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन शुरू हो रहा है। पीएम मोदी सुबह 10 बजे इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पर यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के मेयर अर्बन डेवलपमेंट पर मंथन करेंगे। उन्हें काशी की अगर हम बात करें, काशी और पुणे की स्वच्छता मॉडल की तस्वीर दिखाई जाएगी ताकि यहां स्वच्छता के मॉडल के आधार पर अन्य शहरों में लोगों को जागरूक किया जा सके। वाराणसी पहुंचे देश भर से आए महापौर को क्रूज पर सवार कर गंगा आरती के साथ घाटों की खूबसूरती दिखाई गई। इस मौके पर नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी शामिल रहे। 3 दिवसीय सम्मेलन को लेकर अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सम्मेलन में आने वाले सभी मेहमानों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है लानी। काशी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन है जिसका उद्घाटन वर्चुअली आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय नगर विकास मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी जी उद्घाटन सत्र में काशी में उपस्थित रहेंगे और प्रधानमंत्री जी वर्चुअली संबोधित करेंगे। आज पहली बार हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस बनारस काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैंने देखा और जैसे से हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है और हर जगह लाइटनिंग, इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं, अलग जहाँ पर भी टेम्पल हैं या ट्रीज हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। यूपी उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों को लेकर पीएम मोदी भी बेहद सक्रिय हैं। चुनाव में बीजेपी की जीत दोहराने के लिए प्रधानमंत्री लगातार पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो चुनाव को लेकर सांसदों से भी लगातार फीडबैक लेते रहते हैं।
सुबह पीएम ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सांसदों को नाश्ते पर बुलाया है। सभी सांसदों को सुबह 9 बजे चाय नाश्ते के लिए प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया गया है। नाश्ते के दौरान पीएम दोनों राज्यों के सांसदों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे और वो उन्हें मिशन 2022 को लेकर टिप्स दे सकते हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, पी मुरलीधरन और यूपी के सह चुनाव प्रभारी अर्जुन मेघवाल भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। राज्य सरकार आज सदन में अनुपूरक बजट पारित कराएगी। हंगामे के बीच कल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 8,479 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। वहीं विपक्ष तीसरे दिन भी सरकार को घेरने की तैयारी में है। मिशन 2022 के लिए एक्शन मोड में आए एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कांग्रेस के गढ़ में गरजेंगे। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में आज अखिलेश की समाजवादी विजय रथ यात्रा जो है वो जाएगी। अखिलेश 2 दिनों तक यहां रहेंगे। 6 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी रथ यात्रा निकलेगी। पहले दिन बचरावा, गुरुबख्शगंज और लालगंज में जनसभा होगी। रात के वक्त अखिलेश पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में ठहरेंगे और अगले दिन फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश ने कल शिवपाल यादव से मुलाकात की। दोनों नेताओं में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। चाचा भतीजे की इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी को ये बात पसंद नहीं आई। पार्टी ने इस मुलाकात पर तंज कसा, लेकिन एसपी और पीएसपी के नेता इस गठबंधन को लेकर काफी उत्साहित हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कसा। दोनों डिप्टी सीएम ने कहा कि ये जोड़ी 2012 और 2014 में साथ थी, लेकिन बीजेपी की बम्पर जीत हुई। राहुल और मायावती के साथ भी अखिलेश गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी का बाल तक बांका नहीं कर पाए। अब 2014 में ये चाचा भतीजा सब एक थे, 73 सांसद जीते। 2017 में ये सब एक थे, हमने उत्तर प्रदेश में 325 विधायक जीते। 2022 में जो बाकी बचे हैं उनको भी बटोर लें, हम लोग 325 से ज्यादा जीतेंगे। सबको दिक्कत बीजेपी से, बीजेपी को दिक्कत किसी से नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पार्टी पर? कहाँ, जब बीएसपी और सपा के कॉम्बिनेशन से फर्क नहीं पड़ा तो इधर उधर के कॉम्बिनेशन से फर्क कहाँ पड़ने वाला है। वही समाजवादी पार्टी के नेता और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि ये गठबंधन दोनों दलों के लिए बहुत शुभ होगा। सर, कैसे देखते हैं आप इस मुलाकात को? हम तो ठीक से देखते हैं। चुनाव के लिहाज से कैसे ठीक रहेगा ये? बिल्कुल ठीक रहेगा। शुभ है और ठीक है। लखीमपुर खीरी कांड के बाद विवादों में आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी संगठन अजय मिश्रा से लगातार दूरी बना रहा है। संगठन की ओर से अजय मिश्रा को फिलहाल किसी भी चुनावी अभियान में शामिल नहीं किया गया है, जबकि दूसरे मंत्रियों को चुनाव अभियान में जिम्मेदारी सौंप दी गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी संगठन चुनाव में किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसी वजह से विवादित चेहरे को प्रचार से दूर रखा जा रहा है। खबर तो ये भी है कि 18 दिसंबर को पीएम के कार्यक्रम से भी अजय मिश्रा टेनी को दूर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूपी का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी 10 दिन में 4 बार यूपी आएंगे। 18 से 28 दिसंबर तक पीएम मोदी के यूपी में अलग अलग कार्यक्रम हैं। 18 तारीख को पीएम मोदी शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को वो प्रयागराज जाएंगे, जहां 2 लाख महिला कर्मचारियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 दिसंबर को एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। इसके बाद 28 दिसंबर को कानपुर जाएंगे, जहां वो कानपुर मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। कानपुर वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे पहले आईआईटी से मोती झील तक बने 9 स्टेशन का बारी बारी से निरीक्षण किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करें, इसके एमडी ने तैयारियों का जायजा कर लिया था। निरीक्षण के बाद मेट्रो एमडी ने बताया कि पीएम मोदी को लेकर प्रस्तावित प्रोग्राम 28 दिसंबर का है, लेकिन उससे पहले पूरे सिस्टम को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से अप्रूव कर रिपोर्ट भेजेंगे। देखिए, इसका जो पैसेंजर्स के लिए प्रधानमंत्री जी की ओपनिंग के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मतलब 29 तारीख की सुबह से
इसमें पैसेंजर्स के लिए शुरू होगी सुबह 6 बजे से। तो उसके बाद सब लोग बैठ सकें। मैं तो जनवरी आप लोगों ने कहा था नए साल से पहले, तो नए साल से पहले आ रही, मतलब सब लोग अभी भी गुड विशेज़ रखिए। ये बहुत मेहनत है इसमें। अभी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी से हमें अप्रूवल लेना है और फैसिलिटीज़ इसके अंदर सब कुछ हैं। असदुद्दीन ओवैसी को पीएम बनाने के लिए मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ाने की अपील करने वाले एआईएमआईएम नेता अब बैकफुट पर है। गुफरान नूर ने कहा है कि उनके बयान पर बेवजह बवाल हो रहा है। उधर बीजेपी ने इसको लेकर एआईएमआईएम पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ाने की अपील करने वाले एआईएमआईएम के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष गुफरान नूर अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि बेवजह उनके बयान पर बवाल हो रहा है। क्यों ऐसा सोचते हैं लोग? इतना जो आफत मची हुई है भाई, क्यों? मेरा भी एक सवाल है आप लोगों से कि भाई इतना क्यों बवाल, जब तो बवाल होता नहीं। बस ये था। अब आपको गुफरान नूर का विवादित वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को बच्चे ना पैदा करने के लिए डराया जा रहा है कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? हैं? वोट नहीं होगा। दलितों को डराया जा रहा कि बच्चे बंद करो, मुसलमानों को डराया जा रहा बच्चे बंद करो। क्यों करें बच्चे बंद? बीजेपी ने इस बयान पर एआईएमआईएम पर निशाना साधा है। भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना जो कुछ लोग देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। भारत चलेगा तो भारत चलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान तो चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा। दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए निर्भया गैंगरेप कांड को शायद ही कोई भूल सकता है। कल भी 16 दिसंबर था और कल भी एक महिला को बेखौफ बदमाशों की बर्बरता का शिकार होना पड़ा। कल महिला के साथ लूटपाट का ऐसा सीसीटीवी वीडियो सामने आया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। शालीमार बाग इलाके में ये घटना घटी है। बेखौफ बदमाशों ने कल शाम को स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। फोन छीनने के बाद बाइक सवार बदमाश एक पीड़िता को करीब 150 मीटर तक अपनी गाड़ी से घसीटते हुए लेकर जाते हैं। पीड़िता शालीमार बाग इलाके के फोर्टिस अस्पताल में काम करती है। यहीं उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।